नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलयुग के अंत समय पर कल की अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करेंगे। हम सब जानते हैं कि हर युग पर नारायण प्रभु जो कि इस जगत का पालन करता है, वो हमेशा जन्म लेते थे धरती पर और धरती का भारा हरण करते थे, धर्म संस्थापन करते थे, अपने भक्त जनों को उद्धार करते थे, जगत को सद्ज्ञान प्रदान करते थे। मगर इस कलयुग पर एक अनन्य अलौकिकमय लीला होगा, जिस लीला के बारे में मैं हमेशा आपके सामने उपस्थापन करते आया हूँ। इस युग पर श्री नारायण प्रभु आएंगे, 3 बार जन्म लेंगे और अंत पर स्वयं श्री भगवान का महावतरण होगा। ऐसे बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने कड़ी जुग कड़ी कहानी जायफुल मालिका पुस्तक पर लिखे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि श्री नारायण प्रभु को 3 जन्म लेना पड़ेगा। कोई इसे समझते हैं कि 3 बार जन्म लेंगे, मगर भविष्यत मालिका को अगर रिसर्च किया जाए तो यहाँ पर और भी लिखा गया है कि 3 स्वरूप एक अंग होंगे। कलिजुग कली कहानी पुस्तक पर लिखा गया है कि भक्त जन 3 जन्म को धरेंगे और मेरा एक ही जन्म होगा, और भक्त और मेरा जो मिलन होगा, जैसे नदी के साथ समुद्र का मिलन होता है, उसी तरह मेरा और भक्त का मिलन होगा। जायफुल भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि कलियुग पर नारायण प्रभु 3 जन्म लेंगे। अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि पिता पुत्र नाती 3 स्वरूप एक अंग होंगे। और भी हरिदास ग्रंथावली संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि कलियुग के अंत समय पर नारायण प्रभु भक्त स्वरूप होकर आएंगे और वो भक्ति प्रेम की साधना करते हुए स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पाएंगे, अपने शरीर पर स्थान देंगे। भगवान उनके प्रीति प्रेम पर वशीभूत होकर उन्हीं के शरीर पर ही पदार्पण करेंगे। जो शरीर पर अनंत भगवान समाधि लिए होंगे, वही अनंत समाधि को देखकर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करेंगे और वही अनंत समाधि के ऊपर आसनस्थ होंगे, क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता का वजन 100 पृथ्वी के वजन से भी अधिक है। इसलिए वो स्वयं पूर्ण स्वरूप में कभी भी अपने सृष्टि चक्र के अंदर आज तक नहीं आए। अगर वो चले आएंगे तो ये धरती उनको सह्य नहीं कर पाएगा, ना ही कोई मनुष्य उन्हें सह्य कर पाएगा। इसीलिए श्री नारायण प्रभु की अनेक अवतार गए हैं। द्वापर में श्री कृष्ण प्रभु के साथ उनका अंतरंग संपर्क था, शून्य संपर्क था, मगर श्री कृष्ण प्रभु के शरीर पर ससंपूर्ण स्वरूप पर स्वयं भगवान विराजमान नहीं कर पाए थे, क्योंकि श्री कृष्ण प्रभु अनंत शक्ति संपन्न नहीं हुए थे। मगर इस कलियुग पर कड़ी प्रकृति स्वरूप होकर
सभी मनुष्यों के शरीर पर बैठ चुका है और बैठकर खुद ही इस धरती के ऊपर राज कर रहा है। तो ये कड़ी को हटाने के लिए पुनः श्री सत्य युग को संस्थापन करने के लिए श्री नारायण जन्म लेंगे। आप लोग देखे होंगे कि देवकी माता के गर्भ से श्री कृष्ण प्रभु जन्म लेने से पहले ब्रह्म आकर देवकी माँ की गर्भ पर रहे थे। उसके बाद बाल श्री कृष्ण स्वरूप को धारण करी। इसी तरह वहां पर जन्म लिए थे ब्रह्म। इसलिए श्री कृष्ण प्रभु जन्म से ही ब्रह्मधारी थे, इसलिए उन्हें अवतारी पुरुष कहा गया है। मगर इस कल्कि अवतार लीला पर श्री नारायण प्रभु आएंगे, साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेंगे और उनके समय आने पर युवक अवस्था पर वो साधनरत होंगे, भगवान के प्रति आकृष्ट होकर साधनरत होंगे और वो खुद को पहचानेंगे कि वो कौन है। वो स्वयं अच्युत आत्मा होंगे, क्योंकि इस कलियुग की घोर प्रभाव से सभी का मति च्युत हो जाएगा। मगर ये जो आएंगे उनका मति कभी भी च्युत नहीं होगा अपने लक्ष्य पथ से। इसीलिए ये अच्युत नाम को वहन करेंगे। ये अच्युतानंद नहीं है, ये अच्युत देवता है। स्वयं श्री विष्णु अंश पर वो आए होंगे और भगवान के शक्ति के द्वारा वो आकृष्ट होकर योग साधना, भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रेम साधना की ओर जाएंगे। अपने आत्म शक्ति पर समृद्ध होंगे। पहले उनका वही शरीर पर पुनर्जन्म होगा, आत्म जन्म होगा। उसे संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर 13 जन्म कहा है और श्री नारायण प्रभु का वो प्रथम जन्म है। श्री नारायण प्रभु का ये प्रथम जन्म है जो विष्णु अंश पर वो देह धारण करके मातृ गर्भ से जन्म लिए थे। पहले से वो अचेत होकर रहे थे और जब वो अपने चेतना को प्राप्त करे हैं, अपने आत्म शक्ति के द्वारा प्रकाशित होंगे धरती पर, तब वो उनका प्रथम जन्म आत्म जन्म होगा। उसके बाद श्री नारायण प्रभु के ब्रह्म नारायण अग्नि ज्योतिर्ज्वाला स्वरूप होकर उनके शरीर पर संस्थापित होंगे। संस्थापित होके वो आकार लेंगे उनके शरीर पर। बहुत सारे साधक सृष्टि हुए हैं जो कि ब्रह्म तपस्वी कहलाते हैं। श्री भगवतीय साधना पर श्री नारायण ब्रह्म को अपने शरीर पर प्राप्त कर लेते हैं, मगर कुछ ही दिन ब्रह्म उनके पास रहते हैं और फिर लौट जाते हैं। ब्रह्म युक्त वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सब असाधारण आत्मा, योगी आत्मा है, मगर भगवान के अंगजात अंश वो नहीं है, वो देवता स्वरूप नहीं है। ये जो महापुरुष जन्म लेकर आए हैं वो विष्णु अंश स्वरूप नारायण है, ये खुद ही देवता है। इसलिए जो ब्रह्म आएंगे वो उनके शरीर पर व्याप्त हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, एक स्वरूप हो जाएंगे। वो महापुरुष स्वयं
अहं ब्रह्मस्मि रूपांतरं, वो खुद ब्रह्म देही हो जाएंगे। और जब ये प्रक्रिया उनका संपूर्ण होगा, तब श्री नारायण प्रभु का द्वितीय जन्म होगा। फिर भी वो साधनरत होंगे, ब्रह्म साधनारत होंगे, और उसके बाद श्री नारायण प्रभु के ससंपूर्ण कला शक्ति आकर उनके शरीर पर विराजमान करेंगे। अनंत शक्तिधारी वो होंगे, अनंत स्वरूप कहलाएंगे। अपने अनंत शक्ति को धारण करेंगे। श्री नारायण के दो स्वरूप है, एक धवलांग स्वरूप, श्वेत स्वरूप, और नीलवर्ण स्वरूप। नीलवर्ण स्वरूप हर युग पर आए थे, मगर उनके श्वेत वर्ण कभी भी धरती पर नहीं आए। शुक्लांबरधर विष्णु वो नहीं आए हैं, मगर इस कलियुग पर वो आएंगे। वही अनंत नारायण है, और वो अनंत नारायण को प्राप्त करने के बाद वो महापुरुष का तृतीय जन्म होगा, या श्री नारायण प्रभु का तृतीय जन्म होगा। वहां पर श्री नारायण प्रभु ससंपूर्ण हो गए हैं। उनका जो पूर्ण कला शक्ति था, वो सभी कला को धारण करके वो ससंपूर्ण पूर्ण स्वरूप होकर विराजमान करेंगे धरती पर। मगर वो ही कल्कि नारायण हैं, जिनके बारे में वेद शास्त्र पर वर्णन है कि यही कल्कि नारायण, यही नारायण प्रभु का 10वां अवतार है, जो अवतार इस धरती के भारा को हरण करेंगे, सत्य युग को फिर से आएंगे। मगर ये जब धरती पर चले आएंगे, तब देखेंगे कि कड़ी राक्षस अनंतमय होकर बैठा है धरती पर। उसे ये सामुद्रिक अनंत ज्ञान से परास्त करना संभव नहीं है। ये कड़ी राक्षस धरती को महापाप के कारण इतने नीचे ले गया है कि धरती और अधिक दिन तक नहीं रहेगा। महाप्रलय के कारण धरती अपना जीव सत्ता को खो देगा। श्री नारायण प्रभु अनंतमय होने के बाद ये देखेंगे, अनुभव करेंगे। इसीलिए वो अपने आप को विख्यात न करके फिर से वही महापुरुष शरीरधारी होकर वो खुद महासाधना को जाएंगे। यही अवतार पुरुष हैं, कल्कि अवतार, जो कल्कि लीला करने वाले थे। इन्हीं को ही सत अच्युत अनंत के नाम पर भी वर्णन किया गया है। ये कल्कि नारायण है, शुक्लांबरधर विष्णु है। उनका स्वरूप नील धवल स्वरूप है, शुक्लांबर विष्णु है ये। मगर ये सृष्टि के अवस्था को देखकर फिर से साधनरत होंगे, अपने भगवान को पुकारेंगे कि आप न आने से नहीं होगा, इस धरती सुरक्षित नहीं होगा, ये भक्त आत्मा सुरक्षित उद्धार नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिर से वो साधनरत होंगे, और वही साधन समय पर वो नित्य राधा स्वरूप को धारण करेंगे। महानित्य राधा स्वरूप होंगे वो। उस समय जितने भी मातृशक्ति थे, उन्हीं के महामाई स्वरूप पर एकत्रित होंगे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, महाकाली, सभी बड़े बड़े मातृशक्ति सब
आएंगे उनके स्वरूप पर एकत्रित होंगे। जितने भी बड़े बड़े देवता थे, जोगी मुनि ऋषि, सब आएंगे उन्हीं के विराट शरीर पर बैठेंगे ज्योतिर्मय स्वरूप होकर। क्यों? क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान वो शरीर पर पदार्पण करने वाले हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कल्प कल्प तक तपस्या करके एक क्षण के लिए भी देख नहीं पाए कि वो कैसे हैं, जिनके पाद पानी कुछ भी नहीं है, जिनका रूप अरूप कुछ भी नहीं है, निराकार पुरुष हैं। उनके रोम रोम पर कोटि कोटि ब्रह्मांड है, मगर कोई उनके स्वरूप को नहीं देखा। वो कैसे महाशून्य पर महाशून्यमय होकर रहे हैं, कोई भी नहीं जान पाया। वो भगवान को देखने के लिए सभी शक्ति, ये सप्तपूर चतुर्दश ब्रह्मांड पर जितने भी शक्तियां थे, जितने भी मुनि ऋषि यक्ष किन्नर थे, इस धरती पर जितने भी देवी देवता थे, सब चले आएंगे। जैसे मानो एक मेला लगा हो, शून्य का पुकार चारों ओर गूंजता ही रहेगा शून्य शून्य में। इसलिए सब चले आएंगे और वो मानव के शरीर पर बैठेंगे। वही मानव के शरीर पर बैठते हुए जो मुनि ऋषि जो नाम को भजन करते होंगे, जो मंत्र जप करते होंगे, सब अपने अपने स्थान पर बैठकर वही मंत्र आदि जाप करेंगे, भजन करेंगे। कोई बहुत सारे शून्य भक्तगण आकर वो महापुरुष के शरीर पर बैठकर नाम संकीर्तन अहर दिवा अहर रह अहर निशी करते होंगे। ऐसे वो महापुरुष या स्वयं नारायण प्रभु तृतीय जन्म पर महाविराट काय स्वरूप होकर प्रकाश होंगे और वो दिखने में बाह्य पर पुरुषाकार होंगे, मगर उनके अंतर आत्मा महामाई स्वरूप होगा। इसीलिए वो महापुरुष गुरु ठाकुरानी दिव्य मूर्ति होंगे। ये संत ने लिखे हैं, संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यत मालिका पर लिखे हैं कि कलियुग पर श्री नारायण प्रभु ऐसे गुरु ठाकुरानी स्वरूप पर विख्यात होंगे और गुरु ठाकुरानी अर्थात गुरु स्वरूप महापुरुष स्वरूप दिखने में वो बाह्य पर होंगे। इस संसार का वो गुरु होंगे, मगर अंतः पर वो महामाई स्वरूप होंगे, विराट स्वरूप, विराट महापुरुष। भगवान को पुकारेंगे नित्य राधा महाराधा महाप्रेम पर, और वो अनंतमय स्वरूप होंगे, क्योंकि भगवान के भजन को सह्य करने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, और भगवान उन्हें देखकर आएंगे, उनके शरीर पर आएंगे, उन्हीं के आकार स्वरूप पर अपना स्वरूप सृष्टि करेंगे और उन्हीं के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये महापुरुष सभी कला शक्तियों पर समृद्ध होकर महागिरी सम धरती पर आविर्भाव हुए होंगे, और ये जितने भी कला शक्ति जोगी मुनि ऋषि देवी देवता सब आए थे, सब स्वयं भगवान को देखकर वो महापुरुष के शरीर से भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे। विराट गिरी सम महापुरुष उनके शरीर से निकलकर सभी शक्तियां, सभी कला, सभी देवी देवता, सभी मुनि ऋषि, सब सृष्टिकर्ता भगवान के शरीर पर
एक के बाद एक लीन जाते होंगे। इसीलिए वो महापुरुष को खंडगिरी कहा गया है, क्योंकि ये विराट गिरी स्वरूप जिन पर सभी आसरा लिए होंगे, सब वो गिरी से उतरकर भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे। इसीलिए खंडगिरी वो महापुरुष को कहा गया है। और वही गुप्त खंडगिरी है। गुप्त तरीके से वो महापुरुष के शरीर पर लीला चलेगा। सभी भक्त और भगवान का मिलन होगा। और ये जो भगवान आए हैं, ये इस संसार पर अपने सृष्टि चक्र के अंदर पहले बार आए हैं। ये पहले कभी भी नहीं आए थे, ना बाद में और कभी आएंगे। ये पहले बार आए हैं। इसीलिए कहा गया है कि भक्तजन, ये जितने भी देवी देवता मुनि ऋषि सब है, ये सब भक्तजन है। ये सब 3 जन्म को धरेंगे। 3 जन्म स्वयं नारायण हुए हैं। महापुरुष, अच्युत आत्मा, ब्रह्म नारायण, उसके बाद अनंत नारायण। अनंत नारायण होने के बाद सभी आए होंगे। इसीलिए ये जो भक्त जन हैं, मुनि ऋषि यक्ष किन्नर सभी देवी देवता सभी तृतीय जन्म श्री नारायण प्रभु के तृतीय जन्म को धारण करेंगे। और भगवान का एक ही जन्म होगा। और वो आने के बाद ये सभी, जैसे नदी जाकर सागर में मिलता है, उसी तरह ये महापुरुष के शरीर से सभी मुनि ऋषियां निकलकर भगवान के शरीर पर मिलते ही रहते होंगे, लीन जाते होंगे। यही नदी और समुद्र का मिलन। उसके बाद तत्व बदल जाएगा। समुद्र नदी के साथ मिलेगा। समुद्र स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं निराकार प्रभु, वो मिलेंगे नर के शरीर पर। वो महापुरुष के शरीर को भेद करेंगे। जैसे महापुरुष शरीर अच्युत शरीर से अनंत नारायण स्वरूप हुए थे, उसी तरह सब एक एक महाप्रभु के शरीर पर लीन जाएंगे। और स्थूल शरीर और श्री भगवान का महाशून्य शरीर दोनों लास्ट पर रह जाएंगे और दोनों एकाकार हो जाएंगे, एक शरीर हो जाएंगे। ये सब जो चल रहा होगा वो महापुरुष के शरीर के अंदर ही चल रहा होगा। यही गुप्त राहस लीला है। भगवान नहीं है तो राहस लीला कैसा होगा? नित्य राधा नहीं है तो राहस लीला कैसे होगा? और ये सब कुछ वो महापुरुष के शरीर के अंदर हो रहा होगा। सब एक एक करके लीन जाते रहेंगे। ये राहस लीला को देखकर कड़ी राक्षस भय से प्रकंपित होगा और भगवान अपने महाशून्यमय शरीर को महावैज्ञानिक अलौकिक प्रक्रिया पर वो स्थूल रूप के अंदर भेद करेंगे और खुद धीरे धीरे महाशून्य देही से स्थूल देही हो जाएंगे, श्री महादेही कहलाएंगे। ऐसे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्थूल देही होंगे, श्री महादेही होंगे, नर स्वरूप होंगे धरती पर। ये महाअलौकिकमय महारस है, महापुराण है ये। और जिस दिन स्वयं भगवान वो शरीर को भेद करते हुए स्वयं पूर्ण क्षम हो जाएंगे, वो शरीर पर प्रकट होंगे। शरीर से प्रकट होकर कहीं वो चले नहीं जाएंगे। भाव भक्ति प्रेममय डोरी पर वो बंधन हुए होंगे। वो शरीर को छोड़कर एक क्षण के लिए भी
वो कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। और इसी तरह भगवान जब प्रकट होंगे तब अपने दिव्य ज्योतिर्मय शरीर पर संसार पर आविर्भाव होंगे। उस समय वो महापुरुष का शरीर उनके दिव्य स्वरूप पर छुप जाएगा और स्वयं भगवान का शरीर प्रकट होगा, जिसको देखकर ये सचराचर स्तब्ध हो जाएगा। कड़ी राक्षस एक क्षण में ही जलकर भस्म हो जाएगा। इस ब्रह्मांड पृथ्वी सचराचर को छोड़कर चले जाएगा। घट घट में जो कड़ी निवास करके रहे हैं वो सब जलकर भस्म हो जाएंगे और सभी के अंदर भक्ति चेतना अपने आप जागृत हो जाएगा। भगवान को देखकर अपने सामने ये मृतवत आत्मा जागृत होकर कोलाहल स्वरूप क्रंदनरत होंगे। ये सचराचर क्रंदनमय हो जाएगा। चारों ओर क्रंदन ही क्रंदन सुनाई देगा। प्रभु प्रीति में आत्मधिकारमय स्थिति में सब अपने आप को धिक्कार करेंगे कि हम क्या कर रहे थे और भगवान गुरु स्वरूप को पहचान कर उनके शरण जाएंगे। मगर कड़ी पाप के कारण जिनके अंतर आत्मा ज्योति संपूर्ण बुझ गया होगा, संपूर्ण मर गया होगा, वो सब देह धारण करके नहीं रह पाएंगे। उनके आत्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा। जो दुष्ट आत्मा है, म्लेच्छ आत्मा है, सब अपने आप ही मर जाएंगे। भगवान के साथ लड़ाई करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सृष्टिकर्ता है। उनके साथ लड़ाई करने के लिए कोई नहीं रहेगा। वो अपने इच्छा पर ही सब कर देंगे। इच्छा पर ही ये सृष्टि को रक्षा करेंगे और प्राणी जन अपने कर्म के द्वारा फल पाएंगे। जो सुकर्म किया होगा, जो इस कलियुग पर सुकर्म करे होंगे, वो अच्छे फल पाएंगे। जो इस कलियुग पर भक्ति प्रेम भाव पर रहा होगा, नित्य भगवान का उपासना करता होगा, सत्य राह पर चल रहा होगा, वो सब भगवान के पास बैठेंगे। जो दुष्ट दुराचारी हो गए हैं, भगवान को निंदित करते होंगे, भगवान के प्रति शत्रु भाव आचरण करते होंगे, उनके भक्त जनों के प्रति शत्रु भाव करते होंगे, वो सब जमक के द्वारा दंडित होंगे, चंडी चामुंडाओं के द्वारा दंडित होंगे। उनका आत्मगति भूत प्रेत पिशाचमय होगा। इसी तरह कलियुग का अंत होगा और श्री सत्य युग सुप्रतिष्ठित होगा। भगवान अपना दिव्य दर्शन लीला करने के बाद वो महापुरुष के शरीर के अंदर फिर से छुप जाएंगे और वही शरीर के अंदर रहकर वही महापुरुष के द्वारा सभी कार्य करेंगे, सभी भक्तों को उद्धार करेंगे। सभी भक्तों का संपर्क वो महापुरुष के साथ रहेगा और भगवान के साथ परोक्ष में रहेगा। जैसे हम प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखते हैं तो थ्रू दी क्लास टीचर लिखते हैं, डायरेक्ट हम हेडमास्टर प्रिंसिपल के पास नहीं लिखते। उसी तरह वही महापुरुष के थ्रू माध्यम से ही हम भगवान के पास जाएंगे। और जो निष्काम निष्कपट निरहंकार अलेख भक्ति को चले जाएंगे, वो सब वो महापुरुष के निकटतर होंगे। उनके साथ भगवान अपना संपर्क रखेंगे,
वो भी वो महापुरुष के माध्यम से ही। ऐसे भक्त बहुत कम हैं, 3000 ऐसे बहुत कम हैं। ऐसे भक्त सृष्टि होंगे भगवान आविर्भाव होने के बाद। तो ऐसे कल्कि भगवान की महाअवतरण लीला होगा। और ये जो कलियुग के अंत समय पर कल्कि लीला था, कल्कि नारायण तो गुरु स्वरूप होकर बैठ गए और भगवान खुद आएंगे। उस समय वो महापुरुष भगवान के दास होकर रहेंगे और भगवान अपने दास के दास भृत्य के भृत्य सम होकर उन्हीं के शरीर पर विराजमान करे होंगे, उन्हीं के सेवा करते होंगे। अचल भगवान सचल हो जाएंगे। ऐसे महालीला होगा, महाप्रेममय महालीला होगा धरती पर। इस तरह कलियुग के अंत समय पर श्री भगवान का महाअवतरण होगा धरती पर और इसी तरह ये कलियुग का अंत होगा और श्री सत्ययुग सुप्रतिष्ठित होगा। सभी भक्तजन उद्धार हो जाएंगे। तो यही है ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों की सारांश कल्कि अवतरण लीला को लेकर, जो मैंने आज आपके सामने संक्षिप्त पर वर्णन किया हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो पूरे अवतरण प्रक्रिया को आप सब समझ पाएंगे। तो इंतजार है कि कब भगवान अपना प्रकट लीला करते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रकट नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि कौन है वो। क्योंकि इस समय बहुत सारे कल्कि महापुरुष घूम रहे हैं धरती पर, तो उनके इंतजार में अपने ही स्थान, अपने ही घर में बैठकर प्रभु नाम लेना एकमात्र सद्ज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।